हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट म्यूसली की रेसिपी, जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और न्यूट्रिशन से भरा भरा होता है। तो इसे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इसे बहुत चाव से खाते हैं और इससे जो है काफ़ी न्यूट्रिशन भी शरीर को मिलता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सामग्री लिया है। तो ये हमने सादा प्लेन ओट्स लिया, मखाना, कोको पाउडर, किशमिश, काजू और ये अखरोट है। और यहाँ पे चोको चिप्स लिया है, खरबूजे का बीज, ये जैगरी यानी कि गुड़ लिया है, यहाँ पे बादाम यानी आमंड, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और ये सब्जा सीड्स, फ्लैक्स सीड यानी तीसी, और ये नारियल, ड्राई नारियल जो या तो आप डेसिकेटेड नारियल ले सकते हैं, और ये पीनट यानी मूंगफली लिया है। यहाँ पे हम बटर भी लेंगे, बटर का भी यूज़ करेंगे, लेकिन हम रोस्ट जो है सारा ड्राई रोस्ट ही करेंगे, इस बटर के साथ रोस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम सादा प्लेन ओट्स लिया है, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे, बस ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए, इतना हमें इसे भूनना है। इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और साथ में इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम पीनट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून के बराबर पीनट लिया है हमने यहाँ पे, यानी कि मूंगफली। इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये छिलका इसका उतरने ना लगे। तो आप जैसे ही देखिएगा कि ये भी थोड़ा सा ये भुन जाने के बाद इसका छिलका अपने आप उतरने लग जाता है। तो इसे हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे, चूँकि हम इसका छिलका हटा लेंगे। अब यहाँ पे हम मखाना लेंगे। तो मखाना हमने 1 कप के बराबर लिया है। अब इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट लग जाता है भूनने में, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्रंची होने तक हमें भूनना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हाथ से एक बार देख लीजिए, ये टूटने लग गया है, इसमें आवाज़ आने लग रही है, तो इसका मतलब ये भून चुका है। तो इसे भी एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा तोड़ देना है। अब यहाँ पे हम ये जो हमने काजू लिया था, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और यहाँ पे अखरोट, इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस तरह से। इसे भी हम डाल देंगे, और किशमिश अभी नहीं डालेंगे, अभी ये आमंड यानी कि बादाम डालेंगे, जिसे हमने कट करके रखा है। तो ये सब हमने 50-50 ग्राम लिया है। आप चाहें तो इसे कम भी ले सकते हैं, या कोई ड्राई फ्रूट जो आपको नहीं पसंद हो या बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे ही हम करेंगे, क्योंकि जलना नहीं चाहिए, बस इसको हमको थोड़ा सा क्रिस्प करके इसे रोस्ट करना है। तो जैसे ये भून जाएगा, अब हम इसमें जितना भी सीड्स है वो डालेंगे। तो ये हमने पम्पकिन सीड यानी कद्दू का सीड्स डाला है, ये सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का सीड्स डाला है, और साथ में यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स और ये खरबूजे का सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी कि तीसी, और ये खरबूजे का सीड्स है। ये सब हमने 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। अब इन सब को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तब तक भुनेंगे तब तक कि जितना भी बीज हमने सीड्स लिया है वो सब फूल जाएगा, और पटपट की आवाज़ भी आने लगेगी और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। तो अब इसमें पटपट की आवाज़ आने लग गई है, अब ये भून चुका है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, और ये जो हम ड्राई कोकोनट है इसे हम डालेंगे, यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी आप डाल सकते हैं इस जगह पे। हमने इसे गोला को क्रश करके डाला है, और यहाँ पे हम डालेंगे जिस मूंगफली को हमने थोड़ा सा छिलका हटा के क्रश कर लिया था, और किशमिश भी हमने डाल दिया है। अब ये जो मखाना है इसे हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, कुछ मखाना गोटा ही रखेंगे और कुछ मखाना को इस तरह से तोड़ लेंगे। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मिक्सी में चलाइएगा तो पाउडर हो जाएगा, आप इसे डाल सकते हैं। तो हमने कुछ को तोड़ लिया है, कुछ गोटा ही रखा है, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हमने लो रखा है यहाँ पे। अब चूँकि ये तो ऐसे ही ड्राई रोस्ट था, अब यहाँ पे हम कोको पाउडर डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, और ये देखिए चोको चिप्स हम आधा डालेंगे, और आधा जो है हम ठंडा होने के बाद इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी इसे हम आधा डाल दिया है हमने यहाँ पे, और ये हम जैगरी डालेंगे। तो जैगरी भी हम 2 टेबल स्पून के बराबर ही डालेंगे, और 1 क्यूब हम यहाँ बटर डालेंगे। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। तो इसे धीरे धीरे आप चलाते रहें, ये धीरे धीरे सब आपस में मिक्स हो जाएगा। और जैगरी हमने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में नहीं था, तो हम इसे क्रश करके ले लिए हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब ये देखिए, इसको हम मिक्स कर, इस तरह से हमने गैस का फ्लेम लो रख के ही इसे मिक्स कर दिया। अब इस बीच में ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जैसे ही मिक्स होने लगेगा तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये मिक्स होने के बाद हम इसमें ये ओट्स डाल देंगे। अब ओट्स डालने के बाद भी हमें इसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम चिया सीड्स और सब्जा सीड्स डालेंगे, जिसे हमें रोस्ट नहीं करना है, कच्चा ही डालना है। अब इसको, वो भी हमने 2 टेबल स्पून लिया है सबको। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। क्योंकि अभी हम गैस को ऑफ़ कर दिए हैं, लेकिन ये अभी बहुत गर्म है तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा। तो इसे हमें धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर देना है। आप ऐसे बर्तन में बनाइए जिसमें काफ़ी जगह हो, स्पेस होना चाहिए। छोटे बर्तन में आप इसे मत बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मिक्स होने के बाद इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसे, गैस को हमने पहले ही ऑफ कर दिया था, तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम हाथ से थोड़ा सा क्रश कर देंगे, क्योंकि वो कहीं कहीं जो है सटा हुआ रह जाता है, तो उसे आप हाथ से तोड़ लें। और इस तरह से हाथ से क्रश करके आप इसे तैयार कर ले। अब ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज में हम जो चोको चिप्स है, सो हम इसी तरह से मिला लेंगे, इसमें ऊपर से डाल देंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे आपस में। देखिए अब जो है चॉकलेट मूसली जो है बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए आप इलायची का पाउडर या फिर आप दालचीनी का पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आप चॉकलेट मूसली में मैं सजेस्ट करूँगी कुछ भी नहीं डालिए, चॉकलेट का पूरा फ्लेवर इसमें आने दीजिए। अब चूँकि हमें इसे बाहर भेजना है, इसीलिए हमने यहाँ पे जिप लॉक बैग का यूज़ किया है। और जो हम घर में यूज़ करेंगे वो हम एक एयर टाइट डब्बे में भर के रखेंगे। 3 महीने तक आप इसे बाहर रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप 6 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे दही में, दूध में या फिर आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में। और अगर इस फ्रूट्स वगैरह भी डाल के इसमें खा सकते हैं। तो इसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खाते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही उपयोगी भी है। तो अब आपसे उम्मीद है कि मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना